हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अवचेतन मन और निद्रा के चमत्कार के बारे में। आप सभी ये जानते होंगे कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और जब भी कभी हमें कोई उलझन होती है, जब भी कोई हमें समस्या होती है, उसका समाधान हम जब चाहते हैं तो जब हम सो जाते हैं तो कई बारी जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी उस समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है और बहुत से साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी किया है कि आप जब सो जाते हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में सो रहे हैं, उसको सोचते हुए सो रहे हैं, तो सुबह उठते ही ज़रूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको जवाब देता है। तो आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगी नींद के बारे में, उसका चमत्कार कि जब आप सो जाते हैं तो किस तरीके से आपको आंसर मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो आप हर 24 घंटे में से करीब 8 घंटे सोकर हमेशा बिताते हैं, यानी अपने पूरे जीवन काल का 1/3 हिस्सा आप सोकर ही बिताते हैं। ये जीवन का जो है अनवरत नियम है। ये सभी जीव जंतु पौधों पर समान रूप से लागू होता है। निद्रा एक दिव्य नियम है और हमारी कई समस्याओं का जवाब तभी हमारे पास आता है जब हम अपने बिस्तर पर सोए हुए होते हैं। कई लोगों ने इस सिद्धांत का पक्ष लिया है कि जब हम दिन में थक जाते हैं तब हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोने चले जाते हैं और जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी पूरी शरीर जो है वो मरम्मत के काम में लग जाता है। सोते समय कोई भी अंग जो है वो रेस्ट नहीं करता है, सारे ही अंग अपने अपने काम करते रहते हैं। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो लंग्स है और हमारे शरीर के जितने भी ज़रूरी पार्ट्स हैं वो सब सोते रहने पर भी अपना अपना काम करते रहते हैं। आप जब खाना खा के रात में सोते हैं तब भी आपका डाइजेशन सिस्टम रात में काम करता रहता है और आपके खाने को वो पचाने का काम करता है। जब आप सोते रहते हैं तब भी हमारे सोते रहने पर बाल भी बढ़ते हैं और नाखून भी हमारे बढ़ते रहते हैं। ये सब जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये काम चल रहा होता है। आपका अवचेतन कभी भी आराम नहीं करता, यानी कि वो कभी नहीं सोता। ये हमेशा एक्टिव रहता है और अपनी सभी जरूरी शक्तियों को नियंत्रित करता रहता है। जब आप नींद में होते हैं तब शरीर की जो उपचार प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि आपके चेतन मस्तिष्क का इस समय कोई दखल उसमें नहीं होता है। जब आप सोए हुए होते हैं तब आपको बहुत सारे अद्भुत जवाब मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं या किसी चीज़ का जवाब हमें नहीं मिल रहा होता है और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसका जवाब मांगते हैं तो किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे एक लेडी की कहानी है जो वो ये बताती हैं कि वो एक जॉब करती थी, बट उनकी जॉब से दुगनी तनख्वाह पर उन्हें एक नौकरी की पेशकश की गई और वो ये सोच में थी कि वो इसे स्वीकार करें या ना करें। उन्होंने सोने से पहले ये प्रार्थना की कि मेरे अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक बुद्धि को पता है कि मेरे लिए सही क्या है। इसका झुकाव जिंदगी की ओर होता है और ये मुझे सही निर्णय दिखाएगा जो मेरे लिए और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होगा। मैं उसके जवाब के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे पता है मेरे पास आएगा। उन्होंने ये सरल सी प्रार्थना अपने सोने से पहले कई बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से कही और सुबह उनके अंदर ये भाव लगातार बना रहा कि उन्हें ये नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को जो है वो अस्वीकार कर दिया और फिर आगे होने वाली घटनाओं ने उनको ये दिखाया, ये सच साबित हुआ कि वो जो जिस नौकरी का प्रस्ताव उनके पास आया था, वो जो कंपनी थी वो कुछ ही महीनों बाद वो कंपनी कंगाल हो गई। तो हमारा चेतन मस्तिष्क जिन विषयों के तथ्यों को नहीं जानता है उन पर भी वो सही हो सकता है,
लेकिन उसके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर ज्ञान से पूछे गए प्रश्न की असफलता को देख लिया था। यानी कि हमारे चेतन मन में तो यही चल रहा था कि जो जॉब प्रेजेंट टाइम है उससे ज़्यादा तनख्वाह में, उससे ज़्यादा सैलरी में दूसरी जॉब मिल रही है, तो हमारा चेतन मन तो यही कह रहा था, उनका यही कह रहा था कि उनको वो जॉब ले लेनी चाहिए। बट जब वो सोने से पहले उन्होंने प्रार्थना की तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ने उनको वो जॉब ना लेने की सलाह दी। तो क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब जान रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ने उस कंपनी की असफलता को देख लिया था कि कंपनी कुछ दिनों बाद कंगाल हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, अगर आप उससे जवाब मांगेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। अब उस जवाब को आपके पास हो मतलब आने के लिए भी आपका मन शांत होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट अगर आप किसी भी चीज़ पे पहली बात तो विश्वास करेंगे, अगर कोई भी काम आप करेंगे और उसको पूरे विश्वास के साथ करेंगे कि ये चीज़ें काम करती हैं और ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर काम करेंगी। अगर आप पहले से ही किसी बात के लिए मन में धारणा बना लेंगे कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं या ये चीज़ें सही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके लिए कभी नहीं काम करेंगी। और किसी भी चीज़ का जवाब जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांग रहे हो तो अपने मन को शांत करिएगा। जब मन आपका शांत होगा आपको जवाब तभी मिलेगा। अगर बहुत सारे उथल-पुथल आपके दिमाग में चल रहे हैं तो बिल्कुल भी ये उम्मीद मत करिएगा कि आपको किसी भी तरीके का जवाब मिलेगा। मन को शांत रखना पड़ेगा जवाब पाने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और जब हम सोते रहते हैं तब भी हमारा वो माइंड जो है वो एक्टिव रहता है और हमें तरह-तरह के जवाब वो देता है। तो यहाँ इस वीडियो में आपने जाना कि हमारी नींद जो है, नींद में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से एक्टिव रहता है और वो किस तरीके से हमें जवाब देता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।